हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 2.1 में। ध्यान से समझिएगा, मैं बेसिक समझा चुका हूं, सवालों को भी मैं बता रहा हूं धीरे धीरे, ध्यान से सवाल समझिएगा। इफ जी हमें, देखिए जी हमें क्या दे रखा है, 7 और 8 दे रखा है, सॉरी एच हमें दे रखा है 5, 4 और 2 दे रखा है। अब इस सवाल में हमें जी क्रॉस एच निकाल के दिखाना है और एच क्रॉस जी भी निकाल के दिखाना है। दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जी क्रॉस एच का मतलब है कि पहले जी वाले को लेना है, यानी कि जी वाले को एच से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 को इन तीनों से करना है, 8 को इन तीनों से करना है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 3 दूनी 6 आने चाहिए। जैसे पहला आ जाएगा 7 और 5, 7 और 4, 7 और 2। एक हमारे पास आएगा 8 और 5, 8 और 4 और 8 और 2। ये हमारे पास आ गया 4 और 2 6। अब मुझे एच और जी निकालना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, 5 को इन दोनों से करेंगे सबसे पहले, यानी कि 5 को 7 से कर दिया, 5 को 8 से कर दिया। अब इस 4 को दोनों से करेंगे, मतलब 4 को 7 से कर दिया और 4 को 8 से कर दिया। 48 नहीं है, 48 है। इसके बाद में 2 को दोनों से करेंगे, 2 को 7 से कर दिया, 2 को 8 से कर दिया। तो ये हमारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिससे बोल रहा है ना, यानी कि जी इंटू एच बोल रहा है, तो जी से एच को मल्टीप्लाई करना है। एच इंटू जी बोल रहे हैं, मतलब एच को जी से मल्टीप्लाई करना है। ये जरूर ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, इन चीजों में ध्यान रखने वाली चीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करा करो। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट। करेक्टली लिखना भी है उसको। पहला सवाल, अगर हमें P दिया गया है, M और N दिया गया है और Q हमें दिया गया है, Q हमें दिया गया है N और M, तो हमें क्या बोल रहा है, P क्रॉस Q। अब हमारा P क्रॉस Q क्या आना चाहिए, पहले ये देखेंगे। P क्रॉस Q यानी कि M को मैं इससे करूंगा, M और N करूंगा, फिर M और M करूंगा, M को इन दोनों से करना पड़ेगा, और N को मैं क्या करूंगा, ठीक है, N को करूंगा मैं N से, इसके बाद में N को करूंगा M से। यानी कि हमारे पास तो आंसर ये आना चाहिए, और इसने आंसर क्या कर रखा है, MN और MN, यानी कि ये हमारा फॉल्स है और राइट स्टेटमेंट इसमें ये होगा। सिंपल सी बात है। अगला देखिए, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन A क्रॉस B ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू Y बिलोंग्स टू Y। बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल ट्रू होगा भाई। अगर A और B, अगर A मेरे पास मान लो 1 और 2 है, और बी मान लो मेरे पास 3 है, कोई भी, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, क्या इनका प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी आएगा? बिल्कुल नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि एक को हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, और 2 को हम 3 से करेंगे, तो ये हमारे पास नॉन एम्प्टी ही आएगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अब यहां पर एक्स वाई का क्या मतलब था, कि जो हमारे पास इसमें ऑर्डर पेयर जिस नंबर यूज होंगे, क्या वो ए और बी से ही बिलोंग कर रहे हैं वो नंबर्स, तो बिल्कुल वही करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कुछ आगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सरल सवाल है, अच्छे से समझोगे। ए बराबर मुझे क्या दे रहा है, ए 1 और 2 दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 3 और 4, और क्या निकालना है इसके अंदर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5 आता है नहीं आता है, ठीक है, ये सही है गलत है, पहले तो ये देखो। सबसे पहले आपको पता है ना 5 बराबर क्या होता है, यानी कि कुछ उसमें सेट नहीं होता है। अब 5 और बी में इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन जो इन दोनों में होगा वो लेना होता है हमें। तो इन दोनों में तो 5 ही कॉमन है, तो a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये तो 5 आ गया पूरा, और a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आने वाला है। तो मतलब ये भी ट्रू हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये हमारा फॉल्स है। इसका ट्रू मैंने लिख के आपको समझा दिया है। पता है ना, 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 5 आएगा, जैसे 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ऐसे ही 5 का केस होता है यहाँ पर। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 शेयर सबसे कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं तब। जय हिंद।